मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन सच्चा है और प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सारे क्षणों में आपके मन में इस बात को गूंजना चाहिए, प्रभु की ये प्रतिज्ञा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु कहते हैं कि मेरे मुंह से वाणी निकलकर व्यर्थ ही मेरी ओर वापस नहीं लौटती है। जब तक कि वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं करती है, तब तक वो वापस नहीं लौटती है। तो प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु के वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। प्रभु का वचन जो चाहता है वो पूरा करता है। इसलिए पवित्र वचन सुनते समय इस मनोभाव के साथ उसको सुनना, तब आपके जीवन में प्रभु के वचन की फसल आपको देखने को मिलेगी। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर लिखा हुआ प्रभु कहते हैं, मैं जिनको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं जिनको प्यार करता हूं उनको डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं आती हैं। हमें लगता है कि प्रभु हमें दंड दे रहे हैं। उन पीड़ाओं, दुख, संकटों का समय हमारे लिए बर्बादी का समय नहीं है, बल्कि प्रभु कहते हैं वो समय है उत्साह बटोरने का, उत्साह इकट्ठा करने का और पश्चाताप करने का। जीवन में दुख, मुसीबतें, पीड़ाएं आती हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। मेरी ये दृढ़ धारणा है कि हर पीड़ा, हर दुख हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त पश्चाताप के लिए सुनहरा मौका है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु दुख आने देते हैं। कभी कभी प्रभु हमें समस्याओं से गुजरने देते हैं। वे सारे क्षण ऐसे हैं जब प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, अपनी स्थिति पर विचार करें। हमें बहुत सुंदर उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु एक हृदय स्पर्शी दृष्टांत सुनाते हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो लड़का अपने पिता के संपत्ति का अपना हिस्सा अपनी स्वेच्छा से लेकर परदेश जाता है। वो सोच रहा था कि मैं परदेश जाऊंगा और वहां पर आजादी की जिंदगी जीऊंगा, धनी पिता, धर्मी पिता के उस परिधि से बाहर जाऊंगा और वहां पर आराम की जिंदगी जीऊंगा, भोग विलास में जीवन बिताऊंगा। मेरे पास आवश्यक संपत्ति भी है क्योंकि मेरा पिता धनी है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि वो परदेश पहुंच तो जाता है, उसकी जेब खाली हो जाती है। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 15 वाक्य 14 में, कि वहां पर अकाल पड़ा। वहां पर अकाल पड़ा। जब उसकी जेब खाली हो गई थी तो वहां पर अकाल पड़ा। ईश्वर ने वहां अकाल भेजा। पिता के प्रेम की परिधि से बाहर जाकर जिस प्रदेश में ऐश आराम की जिंदगी जीने को सोचकर उड़ाऊ पुत्र गया था, उस देश को पहुंचते समय उसकी जेब खाली हो जाती है और अचानक अकाल पड़ता है। ईश्वर ने अकाल भेजा। क्या के लिए भेजा? ताकि वो होश में आ जाए, ताकि वो होश में आ जाएं और अपनी पुरानी स्थिति को याद करें, अपने पिता के प्रेम को याद करें, अपनी वर्तमान परिस्थिति का ख्याल करें और पश्चाताप करें, पिता के भवन की ओर लौट जाएं। इसके लिए ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा। और ऐसा ही हुआ। जब वो दाने दाने के लिए मोहताज था, तब उसे अपने पिता के घर की याद आई और वो चल पड़ता है। नबी योना के ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, नबी योना को ईश्वर ने
निनेवे नगर में लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, लेकिन योना जाने के लिए तैयार नहीं था। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध विपरीत दिशा में जाने वाले जहाज में बैठ गया। आप पढ़ेंगे योना के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 4 में कि ईश्वर ने समुद्र में भयानक आंधी भेजा, भयानक आंधी भेजा, भयंकर आंधी भेजा कि जहाज टूटने को हो गया। नाविक जहाज को संभाल नहीं पाए। अंत में उन्होंने सोचा कि किसी ईश्वर का प्रकोप है, इसीलिए चिट डाला और योना का नाम निकला। योना को जगाकर पूछा, योना ने सारी बातें बता दी। ईश्वर ने योना को अपने कार्य में फिर एक बार लगाने के लिए समुद्र में तूफान भेजा, होश में लाने के लिए, आज्ञाकारी बनाने के लिए समुद्र में तूफान भेजा। और योना को उठाकर लोग समुद्र में डाल देते हैं। एक मच्छ उसको अपने पेट में ले लेता है और ले जाकर निनेवे नगर के तट पर उगल देता है। योना को अंततः वहां पहुंचना पड़ा। योना को होश में लाने के लिए, आज्ञाकारी बनाने के लिए ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। हमें प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। प्रभु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। प्रभु हमारे जीवन में भी यही करते हैं। कभी कभी प्रभु धीरे धीरे हमें दंड देते हैं ताकि हम पश्चाताप कर सकें। हमें बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि धीरे धीरे दंड देते। आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में उसके वाक्य 6 से मैं छोटे छोटे अंश को आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने इस कारण, इस उद्देश्य से अकाल भेजा ताकि तुम वापस लौटो, लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। वाक्य 7 में लिखा हुआ है, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की, मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा, एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा न मिलने के कारण सूखने दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये मैंने किया, प्रभु कहते हैं। मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा, तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मिस्र देश की कथा याद कीजिए। ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए एक के बाद एक विपत्ति भेजा ताकि फराउन का मन बदल जाए, लेकिन बदला नहीं। आगे लिखा हुआ है, मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, तुम्हारे घोड़े लूट गए, तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सड़ायद तुम्हारी नाकों में भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ईश्वर हमारे पास एक एक विपत्ति भेजता है ताकि हम प्रभु के मार्ग पर आ जाएं। ये मैंने महसूस किया, मेरे जीवन में जितनी विपत्तियां पीड़ाएं आई हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु ने मुझे अपनी स्थिति पर विचार करने का मौका दिया। अगर मैं प्रभु से भटक गया तो प्रभु के करीब आने के लिए मौका दिया। ईश्वर पश्चाताप के लिए मनुष्य को मौका देता है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे जाकर पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है, मानो ईश्वर को मालूम ही नहीं है। ईश्वर आदम को पुकारता है, आदम तुम कहां हो? आदम ने कहा कि हम पेड़ों के पीछे छिपे हैं। ईश्वर आदम और हेवा के पीछे जाता है ताकि उनको पश्चाताप करने का एक और मौका मिले,
अपने छाती पीट कर कहने का कि प्रभु आपने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमारी दशा देखिए। लेकिन जब ईश्वर ने आदम से पूछा क्या तुमने वो फल खाया, आदम ने कहा जो नारी तूने बना के मुझे दी उसी नारी ने मुझे खिलाया। जब नारी से पूछा, नारी ने कहा जिस सर्प को तूने बनाया उस सर्प ने मुझे खिलाया। अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। बड़ी अजीब परिस्थिति है। मनुष्य विपत्ति पर विपत्ति का सामना करता है और समस्याओं से गुजरता है, तब भी वो होश में नहीं आता है, अपनी करनी के बारे में चिंतन करने को तैयार नहीं है, अपनी परिस्थिति पर चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह प्रभु कायन के पास जाते हैं। कायन ने अपने एकमात्र भाई की हत्या की और प्रभु कायन के पास गए। प्रभु ने पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? मानो ईश्वर को कुछ पता ही ना हो। कायन को ईश्वर एक मौका दे रहा था ताकि वह पश्चाताप करें, लेकिन कायन ने पश्चाताप नहीं किया। उल्टे ईश्वर से पूछता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? वो समय था कायन के लिए कि अपनी छाती पीट कर बोले कि प्रभु मैंने अपराध किया, मुझ पर दया कर। प्रभु ईश्वर ने उसको एक मौका दिया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। एक बहुत सुंदर वचन है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23, वहां पे दूसरे हिस्से में लिखा हो तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। आगे लिखा हुआ है तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। प्रभु ईश्वर मनुष्य के पाप को अनदेखा करता है ताकि वह पश्चाताप करे। देखते हुए भी मुंह मोड़ लेता है ताकि बेचारा पश्चाताप करे, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। ईश्वर हमें मैक्सिमम अवसर देता है कि पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करें। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित था यूदस इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया, लेकिन अंतिम पल तक यीशु ने उसको प्यार किया। हालांकि यीशु जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा, ये मेरे साथ धोखा कर सकता है, यीशु ने उसको अपने साथ रखा। अंतिम ब्यालू के समय भी उसके साथ रखा। गेत्सेमनी बाग में जब यीशु को पकड़ने के लिए आया, उस समय उसने यीशु को चुम्बन किया, तब भी यीशु ने क्या कहकर, ये कहकर मित्र कहकर पुकारा। प्रभु यीशु ने यूदस इस्करियोती को अंतिम पल तक पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। प्रभु कहते हैं मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। यही प्रभु करते हैं। प्रभु हर मनुष्य को पश्चाताप के लिए अवसर देते हैं। छोटे छोटे दंड के द्वारा प्रभु हमें समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु छोटे छोटे दंडों के द्वारा हमें याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि अपनी परिस्थिति पर विचार करो। अगर हम प्रभु की आवाज को सुनने को तैयार नहीं होते तो प्रभु कहते हैं मैं उसको रोग शैया पर पटक दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में विभिन्न समय में प्रभु विभिन्न रूप से पश्चाताप के लिए हमें अवसर देते हैं। हमारे जीवन के कई दुख पीड़ाएं हमारे लिए प्रभु की ओर से इशारा है, घंटी है। पश्चाताप करो, अपनी स्थिति पर विचार करो, मेरे पास लौट आओ। आज प्रभु हम में से हर एक से यही कहते हैं,
बेटा बेटी पश्चाताप करो। क्या तुम्हारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई हैं, दुख पीड़ाएं हैं? टूटना नहीं, उत्साही बनो और पश्चाताप करो, अपनी स्थिति पर विचार करो, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए लौट आओ, तुम्हारी स्थिति बदलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तूने वचन में कहा है पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ। तेरे वचन में लिखा हुआ है इसायास अध्याय 30 वाक्य 15 में, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हर मनुष्य को अपनी स्थिति पर विचार करने की कृपा दीजिए, हर मनुष्य को होश में आने की कृपा दीजिए। प्रभु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को अपनी स्थिति पर विचार करने की कृपा दीजिए, अपने जीवन के दुख परेशानियों में ना टूटे बल्कि पश्चाताप करते हुए तेरे करीब आने के लिए कृपा दीजिए। ये धारणा ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए कि हर दुख पश्चाताप करने का एक सुनहरा अवसर है। प्रभु कृपा दीजिए, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाइए, समय आशीर्वाद का हाथ बढ़ाइए यीशु। पश्चाताप को वरदान दीजिए, अपनी स्थिति पर विचार करने का कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा